नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज 8वें ग्रह राहु ग्रह को लेकर। हमने अपने बीते कार्यक्रमों में सूर्य से लेकर शनि पर्यंत सभी ग्रहों की बात की और यह ग्रह कुंडली के प्रत्येक खानों में क्या क्या फल देते हैं, किस तरह से अपना प्रभाव देते हैं, इन सभी विषयों में बात की। आज का जो हमारा विषय है वह राहु से संबंधित है। आइए प्रारंभ करें। सूत्र कहता है, यदि कुंडली के पहले भाव में राहु हो तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। उसके जितने भी शत्रु रहते हैं उन सभी का वह दमन करता है, उन पर विजय पाता है। सूत्र कहता है कि कुंडली के पहले भाव में यदि राहु हो तो ऐसे जातक को पेट से दिक्कत होती है। सूत्र कहता है कि यदि कुंडली के पहले भाव में राहु हो तो ऐसा जातक अपनी बात हर प्रकार से व्यक्ति को मनवाता है, चाहे उसे साम दाम दंड भेद कोई ही नीति क्यों न अपनानी पड़े। चारों प्रकार की नीतियों से हर व्यक्ति को उसकी बात माननी ही पड़ती है, चाहे वो राजी खुशी माने चाहे विवश होकर माने। किंतु ऐसा जातक दानी बहुत होता है, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसके ऊपर हर चीज न्यौछावर कर देता है अपनी। ऐसा जातक अत्यंत कामी होता है। बात करें दूसरे भाव की, कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो ऐसे जातक का कुटुंब नष्ट होता है। वह झूठ बोलता है, निर्भय एवं द्रव्य रक्षक होता है, यानी डरता किसी से नहीं है और अपने पैसे की एक प्रकार से यह भी समझ सकते हो अत्यंत कंजूस होता है। तो अपने पैसे की हर प्रकार से रक्षा करता है, ज्यादा कहीं खर्च ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई हमसे लूट ना ले, कोई हमको ठग ना ले। हर प्रकार से सजग होकर अपने पैसों पर, जब भी पैसों की बात आती है तो ऐसा जातक बड़ा ही सावधान हो जाता है। ऐसा जातक अपने आने वाले दिनों में शराब जैसे मद्य पदार्थों का भी पान करने लगता है। ऐसा जातक नशीली चीजों का सेवन तो करता ही करता है, साथ ही साथ अत्यंत भोगी एवं कामी प्रवृत्ति का होता है। वह जिसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है ऐसा जातक उसी को चाहने लगता है। यदि साथ ही साथ कुंडली में मंगल देव की स्थिति भी खराब हो और मंगल पराक्रमेश बनकर द्वितीय भाव या कहीं पर भी बैठे हो और पीड़ित हो तो ऐसा जातक अपने छोटे भाइयों की मृत्यु भी देखता है। भाई छोटे भाई हैं, उनकी मृत्यु भी उन्हीं के सामने होती है, चाहे जैसे एक्सीडेंट दुर्घटना इत्यादि से किसी भी प्रकार से ऐसे जातक के भाई की मृत्यु होती है। ऐसा जातक मारपीट से बहुत डरता है। पहले तो दिखलाता है कि मैं बहुत सूरवीर हूँ, किंतु जैसे ही लड़ाई झगड़े की बात आती है या प्रारंभ हो जाती है तो ऐसा जातक डरने लगता है और ऐसा जातक दुष्ट लोगों के साथ में रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक के जो भाई कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं कि जो उनके दोस्त यार है दुष्टों की संगति करता है, आप बस इतना ही समझिए। बात करें तीसरे भाव की, जिस भी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो तो ऐसा जातक भुज बल प्राप्त करता है, यानी उसके भुजाओं में अत्यधिक बल होता है। ऐसा जातक का लड़ाई झगड़ा में तो कोई सामना कर ही नहीं सकता, आप उसे एक तरह से पहलवान भी समझ सकते हो। और ऐसा जातक अपने भाग्य का भरपूर लाभ नहीं उठा पाता। भाग्य उसका जब उदय होता है फिर भी वह अपन परिश्रम पे लगा रहता है, अपना दिमाग से नहीं काम करता। जिसे स्मार्टनेस कहते हैं, वो स्मार्ट नहीं बन पाता अपने परिश्रम के बल से। मैं कितना मेहनत कर लूं, कितनी मेहनत से सब जुटा लूं। एक तरह परिश्रम से पैसा कमाया जाता है तो दूसरी तरह दिमाग से। ऐसा जातक परिश्रम पर विश्वास रखता है और परिश्रम से जो है अपने पैसों को कमाता है। जिस भी जातक के चौथे भाव में राहु हो ऐसा जातक की माता अत्यंत दुखी होती है। उसकी माता को आए दिन कोई ना कोई रोग रहता है। ऐसा जातक अधिक मानसिक टेंशन लिए रहता है, उसके दिमाग में चिंताएं भरी पड़ी रहती है। यदि जन्म कुंडली के ही चौथे भाव में राहुदेव बैठे हों और वहां पर मेष राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि अथवा कन्या राशि हो, इन सभी का फल विपरीत हो जाता है। विपरीत यानी तब ऐसे जातक की माता आरोग्य रहती है। अब देखिए, अन्य कोई राशि बनी हो तब तो ठीक है, तब सब पहले जैसा ही फल, माता बीमार रहेगी। किंतु जब ये सारी राशियां बन जाए, मेष, कर्क, मिथुन और कन्या, तो इसका उल्टा फल हो जाता है। उसकी माता रोगी नहीं रहती, स्वस्थ रहती है, उसे किसी प्रकार की चिंताएं नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, मैंने जैसे पहले भी कहा था पहले के वीडियो में कि सिर्फ राहु को ही देखकर फलादेश मत कीजिए। उस भाव में कौन सी राशि बनी है, उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उस भाव में किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इन सभी को देखकर तब फलादेश कीजिए। क्योंकि देखिए, इन सभी से भी फलादेशों में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इन सभी को देखकर तब आप फलादेश कीजिए। जिस भी जातक की कुंडली के पांचवें भाव में राहु हो तो ऐसा जातक उसकी पहली संतान में देरी होती है, चाहे तो पहली संतान खंड हो जाए, गर्भ गिर जाए, अथवा पहली संतान में देरी होती है। पहली संतान देखिए कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। पहली संतान में देरी होती है। ऐसा जातक अपनी पत्नी से कष्ट पाता है। ऐसा जातक किसी कलेजे की बीमारी से, यानी उसके सीने में कोई ऐसा रोग होता है जिसका कि इलाज असाध्य होता है, जल्दी उसका इलाज नहीं हो पाता। जिस भी जातक के 5वें भाव में राहु हो तो ऐसा जातक
कोई भी कितना भी बड़ा कार्य, बिजनेस, नौकरी कर ले, वह कभी भी अपने काम से सुखी नहीं हो पाता। बात करें छठे भाव की, जिस भी जातक की कुंडली के छठे भाव में राहु हो, ऐसा जातक शत्रुओं के जंगल को भी जला देता है, यानी उसके सामने शत्रुओं का पहाड़ ही क्यों ना लगा हो, वह उनको भी नष्ट कर देता है। भाई छठा भाव में कोई पापक ग्रह बैठे तो शत्रुहंता योग बनाता है। छठे भाव में राहु बैठे हैं, शत्रुहंता योग बना, ऐसा जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। छठे भाव में राहु बैठने पर ऐसे जातक को अपने जीवन काल में निरंतर पेट की समस्या बनी रहती है, पेट से कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। बात करें सातवें भाव की, राहु देव कुंडली के सातवें भाव में बैठे हो, ऐसे जातक के पत्नी, जो प्रथम पत्नी होती है, वह किसी असाध्य रोग से मृत्यु को प्राप्त होती है। देखिए असाध्य रोग यानी जिसका इलाज ही ना हो। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। कैंसर, बढ़ चढ़ के स्टेज में कैंसर हो जाए, उसका भी कोई इलाज नहीं है, किंतु आजकल के वैज्ञानिक भाई भविष्य में निकाल ले इलाज, किंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे रोगों का कोई, अभी भी ऐसे रोग है उनका इलाज नहीं मिल पाता। कोरोना एक तरह से भी हो गया, भी आए इतनी बड़ी महामारी फैली थी, उसी के कारण भले ही उसकी वैक्सीन बन गई, वैक्सीन राहत तो दे देती है, किंतु फिर भी वह उस रोग का कोई इलाज नहीं है। जिसको हो गया वैक्सीन से राहत मिली तो ठीक, नहीं फिर जय सिया राम। तो सातवें भाव में राहु हो तो ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु किसी असाध्य रोग से होती है। ऐसे जातक के ऊपर कई मिथ्या कलंक लगते हैं, झूठे कलंक लगते हैं। ऐसे जातक के भाई बंधु भी उसे परेशान किए रहते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली देखिए लोगों की, या अपनी स्वयं की कुंडली देखिए। सातवें भाव से लेकर पहले भाव से लेकर सातवें भाव की हमने चर्चा की, तो इनमें राहु आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। जिस भी जातक के आठवें भाव में राहु हो, तो ऐसा जातक अपने पेट में वायुगोला इत्यादि रोगों से पीड़ित रहता है। उसे धन का आनंद नहीं मिलता, कुटुंब परिवार के लोग भी उसे छोड़ देते हैं। किंतु ऐसे जातक के भाग्योदय होने पर ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ, यानी भाई कहीं गड़ा धन मिल जाए, अब तो खैर वो बड़ी मुश्किल की बात है, किंतु ऐसे जातक का यदि भाग्योदय होता है उसे आकस्मिक धन लाभ होता है। शेयर बाजार में काफी उसे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, या उसने किसी को ब्याज में पैसे दिए थे वो उसे मिल जाए, तो आकस्मिक धन लाभ कराते हैं अष्टम भाव में राहु। किंतु ऐसे राहु यदि अपनी नीच राशि में बैठे हो, अपने मृत राशि में बैठे हो, तब मार्केस बनकर बैठे हो, तब ऐसे राहु व्यक्ति को अनेक प्रकार की असाध्य रोगों का, राहु देखिए एक प्रकार से तो बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। वह जिस भाव में बैठता है, यदि उस भाव में कोई रोग दे दे, उस भाव में व्यक्ति के शरीर में कोई रोग दे दे, तो ऐसा रोग डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आता। आप बार बार जांच रिपोर्ट कराते रहो, डॉक्टर बोलेंगे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, किंतु आपको दिक्कत होती रहेगी। प्रियदर्श को समझिए, राहु के द्वारा कष्ट मिल रहा है, राहु का आप उपाय कीजिए। उपाय भी पहले हमने वीडियो पर बतला दिया है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। बात करें नवम भाव में, राहु देव यदि कुंडली के नवम भाव में बैठे हो, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, लोगों के द्वारा पूजित होता है। ऐसा जातक अपने गुणों से बड़ा ही गुणवान होता है और अपने गुणों से लोगों में माननीय होता है। ऐसा जातक किसी संसद इत्यादि में राज्य की शासन चलाने वाला होता है, चतुर चालाक रहता है, देवता एवं तीर्थों का भ्रमण करते रहता है, अनेक प्रकार के देव मंदिरों में, तीर्थों में घूमते रहता है। ऐसा जातक दूसरों का किया हुआ उपकार भूलता नहीं और कुटुंब पालक होता है, सोचता है मेरा पूरा परिवार एक साथ मिलकर चले। किंतु भाई मुंडे मुंडे मथिर भिन्ना, परिवार में और भी लोग हैं तो सभी का तो एक जैसा दिमाग नहीं हो सकता, किंतु ऐसा जातक अपने परिवार को एक साथ लेकर चलने वाला होता है। जिस भी जातक के दसम भाव में राहु हो, ऐसा जातक अपना अत्यधिक पैसा नशे इत्यादि में खर्च करता है, गलत कार्यों में खर्च करता है। ऐसा जातक अपने स्वभाव वाला ही अपना दोस्त यार खोजता है, नहीं जैसा स्वभाव उसका है उसी के समान उसे लोग पसंद आते हैं। जिसके जन्म कुंडली के दसम भाव में राहु हो, तो ऐसा जातक अत्यंत कामी होता है। ऐसा जातक लोगों के द्वारा अपमानित होता है और चैन से नहीं रह पाता। याद रखिएगा, दुष्ट भी होता है, नशा इत्यादि भी करता है, किंतु लोगों से अपमानित भी होता है और चैन से नहीं रह पाता। दसम भाव में राहु हो तो यह फल होता है। बात करें 11वें भाव की, जिस भी जातक की कुंडली के 11वें भाव में राहु हो, तो ऐसा जातक अपने से छोटों लोगों से, भाई जो उनसे छोटे हैं उनसे धन कमाता है, चाहे घूसखोरी कर ले, चाहे अब तो भाई हफ्ता चला है शहरों में, तो हफ्ता इत्यादि से किसी भी प्रकार से जो उनसे छोटे हैं उन लोगों से धन कमाता है। अगर छोटे भी कई प्रकार के, कास्ट में छोटे, उम्र में छोटे, बहुत प्रकार के छोटे होते हैं, तो अपने छोटों लोगों से धन कमाता है। ऐसा जातक अपने साथ में हमेशा एक नौकर रखता है और बड़ा ही राजसी ठाट बाट दिखाता है अपने, यार देखो मेरे साथ एक नौकर है, मैं बहुत बड़ा हूँ। उस नौकर के साथ हर जगह जाता है और अपने कार्यों के द्वारा वह ऐसा जातक लोगों के बीच में अपमानित होता है, यानी कोई ना कोई ऐसा कार्य करते रहता है, लोग उसे अपमानित करते रहे, फिर भी ऐसा जातक की बुद्धि सुबुद्धि नहीं हो पाती। प्रिय दर्शकों, यह सब सूत्र है कुंडली के। और ऐसा जातक दूसरों को ठगने की बुद्धि रखने वाला होता है तथा एक पुत्र का सुख पाता है। आप अपनी कुंडली देखिए, लोगों की कुंडली देखिए, राहु 11 भाव में हो,
तो क्या यह सब गुण उनके अंदर है? यदि है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो बात करें आखिरी 12वें भाव की, जिस भी जातक की कुंडली के 12वें भाव में राहु हो, तो ऐसा जातक बार-बार अनेकों बार प्रयत्न करे फिर भी उसके सभी काम बनते नहीं। ऐसे जातक को दुष्टों से मित्रता होती है, ऐसा जातक सज्जनों का विरोध करता है, अतः उसके किसी काम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। भाई सही बात है, आप जो राजा हो, जो ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको उसका आप विरोध करो, और जो दुष्ट हो, जो सबसे बेकार पड़ा हो, निठल्ला हो, आप उसके साथ रहो, तो आपका कौन सा काम बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई काम बनेगा। प्रिय दर्शकों, यह प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक राहु का फल था। आप कुंडली देखिए, कुंडली में राहु क्या फल दे रहे हैं, किस स्थान में बैठे हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो आपका तो प्रश्न कीजिएगा, यथावत प्रश्न उचित रहा तो जवाब दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। याद दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।